ऐसे में मुख्यमंत्री जब आज जयपुर लौटकर आए हैं तो उनका भव्य स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पार्टी के सभी कोर टीम के लोग, प्रदेश अध्यक्ष और सभी मंत्री उप मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति रही है। मैं यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत करूंगा कि इस पूरे जो मेहनत इन्होंने की है 2.5 साल में लगातार, वो मेहनत अब रंग लाई है और जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी वो गारंटी अब सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी, आपने उस दिशा में लगातार काम किया, बड़ा मेहनत का काम था, तो उस काम में अब सफलता मिली है, लोग रिस्पॉन्स जबरदस्त दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आ गई तो जनता को भरोसा है, पूरे राजस्थान को भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और करती है वो कहती है। मैं निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजस्थान की जनता की तरफ से देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत हमारी सरकार बनने के 2 महीने बाद ही 17 फरवरी 2024 को MOU किया और उसकी तुरंत बाद ही टास्क फोर्स हरियाणा और राजस्थान की मिलकर के उनको बनाई और इस देखभाल के लिए केंद्रीय समिति उसके साथ लगी। और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने और हमारे अधिकारी, हरियाणा के अधिकारियों ने मिलकर के और केंद्र सरकार के उससे इतनी जल्दी इस काम को DPR बनाना, उसके साथ साथ रोड का प्रस्ताव उसमें है, उस रोड का उपयोग हरियाणा भी करेगा और हमारे इस पाइपलाइन के लिए भी मेंटेनेंस के लिए काम आएगा। इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है कि 295 किलोमीटर की 3.6 मीटर की 3 पाइपलाइन हथनी कुंड ताजेवाले से यहाँ तक राजस्थान के हाशिया तक आएंगे। मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कांग्रेस अब फिर से इसे अपने लिहाज से बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जो है वो अपना एक अलग लॉजिक देती है इसमें। कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर खुश नहीं नजर आ रही है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री का एक भव्य स्वागत फिर से किया गया, हालांकि ये कोई पॉइंट बनाया हुआ नहीं था, लेकिन लोग खुद ही यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए और लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर दिया। ये पॉइंट यहाँ पर स्वागत नहीं किया जाना था, लेकिन लोगों में जोश है, वो आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद कनोडिया कॉलेज पर भी लोग नजर आएंगे और कनोडिया कॉलेज के बाद यही लोग रामबाग पर भी नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आमजन, और अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और ये रिस्पांस आप देख सकते हैं कि समझौता, धन्यवाद और मटके जो हाथों में लिए लोग आए हैं और बड़ा शानदार सा सेट तैयार किया है लोगों ने। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए जो लोग आए हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री का किस तरीके से, भव्य तरीके से स्वागत मुख्यमंत्री का किया जा रहा है। ये देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सभी से मुख्यमंत्री ये देखिए सभी से दुपट्टे मुख्यमंत्री ले रहे हैं। शानदार दृश्य ये बन पड़ रहा है। ये लोगों को जोश यहाँ पर आपको दिखाता है। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन किया है और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार हो चुका है। और स्वागत के बाद अब मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से करूंगा। CM साहब, एक और सवाल मेरा रह गया था कि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस जो है अपने तरीके से तर्क देने की कोशिश करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस कोई भी मुद्दा बनाने से पहले उसको ये देखना चाहिए कि उनकी सरकार कितने समय रही। राजस्थान, हरियाणा, केंद्र में भी उनकी सरकार रही। उन्होंने क्या प्रयास किया, पहले राजस्थान की जनता को वो ये बताएं कि उनका प्रयास क्या रहा, उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया। सिर्फ उन्होंने झूठ और लूट और वायदे करके मुकर जाना, यह कांग्रेस का काम है। तो आखिरी सवाल एक और ये कि राजस्थान के लोगों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हो विकास की ही हम राजनीति करते हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो हमारा संकल्प पत्र जो हम लेकर के आए थे, हमारी सरकार
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकल्प पत्र को पूरा करेगी, उससे ज़्यादा काम करेगी। ये मैं राजस्थान की जनता को कहना हूं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो प्रयास किए हैं, कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे राजेंद्र राठौड़ हो या फिर जो यहाँ पर है जोगाराम पटेल हो, झाबर सिंह खर्रा हो बस में जो मौजूद हैं, हीरालाल नागर हो, सुरेश रावत हो, जोराराम कुमावत हो, जवाहर सिंह बेडम हो, ओटाराम देवासी हो, सुमित गोदारा या फिर रामचरण बोहरा साहब, प्रणामी जी या अविनाश गहलोत, सभी मुख्यमंत्री के साथ इस बस में है। पीछे की बस में भी बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो रिस्पांस है कार्यकर्ताओं का वो जबरदस्त मिल रहा है और झाबर सिंह खर्रा साहब के चेहरे पर एक शानदार सी मुस्कुराहट है। मुझे लगता है कि वो गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी कुछ कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पड़ोसी हैं और झाबर सिंह खर्रा साहब के बयानों का इंतजार रहता है कि हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा के लिए क्या कहेंगे। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो प्रयास किए गए थे यहाँ पर, ये प्रयास इतने कारगर हुए हैं कि आप देखिए कि खुद देश के गृह मंत्री के सामने MOA साइन हुआ है और MOA जब देश के गृह मंत्री के सामने हुआ है और देश के प्रधानमंत्री की जानकारी में पूरा है, तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि जो तय समय सीमा है उसमें ही काम होगा। यदि मैं इन लीडर्स की बात करता हूं जो मेरे साथ में मौजूद हैं, अगर इनसे एक एक लाइन में मैं कुछ पूछना चाहूं इन लीडर्स से, तो ये क्या कहेंगे, इनसे सुन सकते हैं, क्या कहेंगे आप? 32 साल पहले डोटासरा जी जो बयान दे रहे हैं और पूरी कांग्रेस दे रही है, देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तो हालत ये हो गई कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत बहुत राजस्थान के लिए ऐतिहासिक सौगात है। ये दूसरे भामाशाह है, हमारे राज्य है और हमारी धरती पर यमुना का जल आएगा। सदियों तक हम भजनलाल जी को याद करेंगे। भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के भागीरथ बनकर उभरे हैं और वो राजस्थान के इस विकास में और पानी और बिजली में 4 चांद उन्होंने लगाए हैं। ये यमुना का जल शेखावटी अंचल के अंदर आएगा और लगभग 1917 क्यूसेक पानी है शेखावटी अंचल को मिलेगा। इस ऐतिहासिक सौगात देने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी हैं, जल भागीरथ हैं। देखिए, विकसित भारत 2047 में बनने वाला है। राजस्थान प्रदेश में उसकी आज नींव डाल दी है यमुना जल समझौते के माध्यम से। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश जल की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, उद्योग के लिए पानी बनेगा और राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा इस राजस्थान प्रदेश के भागीरथ बनेंगे। राजस्थान में आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का जो वरदस्त है और मैं समझता हूँ कि भजनलाल जी की जो कार्यशैली है, रेगिस्तान को हरियाली में बदलने का, इंडस्ट्री लाने का और एक किसानों का माइग्रेशन, युवाओं का माइग्रेशन, उसको रोकने का बहुत एक अच्छा कार्यक्रम आज तय हुआ है और विकसित भारत को 2047 में जो मोदी जी का विजन है उसको पूरा करने का काम। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि यमुना जल समझौता हमारे लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है और आगे भी हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जो भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध होगा, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। देखिए, आमजन पिछले दिनों से कह रहा था कि भजनलाल है तो भरोसा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह के निर्णय हुए हैं, चाहे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हो, चाहे ये यमुना जल समझौता हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर से बाणगंगा में लाने का निर्णय हो, निश्चित रूप से जनता के भरोसे पर खरे माननीय मुख्यमंत्री जी उतर रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 22 महीने के कार्यकाल में जो पानी लाने के जो प्रयास यहाँ राजस्थान में किए हैं, समझौता सहित श्री राम जल सेतु योजना, ये बहुत बड़ी 2 योजनाएं लाई है। इससे हमारे पूरे राजस्थान के किसानों को और ये शेखावाटी के किसानों को और वहाँ की जनता को पेयजल भी उपलब्ध होगा और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, यमुना जल समझौता इस बात को साकार करता है कि देश में और प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको धरातल पर यदि कोई ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। आज जो ये जल समझौता हुआ है, इस बात को
इस बात को साकार करता है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कुशल नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में ऐसा लगता है बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा जल समझौता कोई दो राज्यों के बीच में हुआ है और ये आगे पूरे देश में कहीं उदाहरण नज़ीर पेश होगी जिससे अंतर्राज्यीय जल समझौतों में जहाँ विवाद है उनका समाधान होगा। देखिए, यहाँ हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि हमने कहा था कि सभी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सबसे पहले दिखाएंगे। मुख्यमंत्री किस तरीके से लोगों को अभिवादन करेंगे, लोगों को अपने शब्दों के ज़रिए बात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की बात करेंगे, वो हम दिखाएंगे। वो हमने दिखाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्सक्लूसिवली हमसे बात की है, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक्सक्लूसिवली बात की है। इस बात को लेकर सभी को प्रतीक्षा थी कि क्या कुछ वो कहते हैं और आज का दिन इसीलिए ऐतिहासिक दिन बना है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी तमाम जो खबरें हैं ये ऐतिहासिक तौर पर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की है, सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचाने की कोशिश की और हर खबर पर हम लगातार आगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ इस ईवी बस में बैठकर अब अगले पॉइंट पर जब जाएंगे तो उनका ज़बरदस्त स्वागत है और पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगभग पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और वो जो शब्द हैं वो बड़े महत्वपूर्ण शब्द यहां पर रहने वाले हैं। तो हम थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें दिखाएंगे, एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे उन तस्वीरों को कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे और इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपनी तरीके से बात करेगी, कांग्रेस अपने तर्क देगी, लेकिन तमाम जो तर्क हैं, तमाम तरीके की बातें हैं वो बेमानी उस वक्त होगी जब यमुना का जल शेखावाटी को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी कांग्रेस को भी इंतजार रहेगा कि यमुना का जल कब मिलेगा और शेखावाटी को जब यमुना का जल मिलेगा वो देखने वाली बात होगी कि यमुना को शेखावाटी का जल किस दिन मिलता है, किस तारीख को मिलता है और उस तारीख की सभी को प्रतीक्षा होगी। कोशिश यहाँ पर ज़बरदस्त होगी और जो चूँकि देश के गृह मंत्री अमित शाह सरी के लीडर जब यहाँ MOA में शामिल रहे तो आप तय मानकर चलिएगा कि रिजल्ट जो है वो तेज़ी से आएंगे, रिजल्ट बड़े कारगर आएंगे। और अब अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, जिस अगले पॉइंट पर कनोडिया कॉलेज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में ही कनोडिया कॉलेज के बाहर जो स्वागत होगा वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच जाएंगे और कनोडिया कॉलेज के स्वागत जिस जगह पर होना है, कनोडिया कॉलेज के बाहर जो स्वागत होना है वो हम दिखाएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये सभी के सामने हैं, सभी मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुमित गोदारा भी इस बात को लेकर बेहद खुश हैं क्योंकि सुमित गोदारा जब कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं तो उनमें से सुमित गोदारा ही, अगर हम जाट लीडरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले बयान सुमित गोदारा ही देते हैं मोस्टली। तो और प्रवक्ता भी पार्टी के बखूबी उन्होंने जब विधायक थे तो प्रवक्ता के तौर पर काम किया, भले ही पद नहीं रहा हो लेकिन टीवी चैनल्स पर हमेशा अपनी बात कहते थे। तो सुमित गोदारा से लेकर जो सभी लीडर्स हैं उन्होंने अपनी बात कही है और अब ये दृश्य देखने वाला होगा जो कनोडिया कॉलेज के बाहर, अभी हम जवाहर कला केंद्र के आसपास के क्षेत्र में आ चुके हैं और थोड़ी देर में ही जब कनोडिया कॉलेज पहुंचेंगे तो वहां पर भी मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत होना है और उसके बाद मुख्यमंत्री का अगला स्वागत रामबाग पर होगा और रामबाग का स्वागत है वो भी देखने वाला होगा। रामबाग के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री का रखा गया है, उस कार्यक्रम को भी देखा जाएगा कि कितना कारगर वो कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल इंतज़ार हर एक व्यक्ति को है, हर एक व्यक्ति के साथ इंतज़ार हर एक कार्यकर्ता को है कि पानी आखिरकार कब आएगा, क्योंकि अभी DPR बनने के बाद बहुत सारा काम होता है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, ज़मीन जो है वो भी अवाप्त होती है, अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स पर काम करना होता है, काम बड़ा लंबा है। लेकिन इसे अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्सव में तब्दील कर दिया है और जब ये उत्सव में तब्दील हुआ है तो उसकी प्रतीक्षा सभी को होगी। और आज का दिन है, ये एक ऐतिहासिक दिन बना है और इस ऐतिहासिक दिन के लिहाज से मेरे ख्याल से जितना हम सोचते हैं कि भैरव सिंह शेखावत के दौर से ये प्रक्रिया शुरू करवाई गई थी, लगातार कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, कई सरकारों ने वादे किए, कई सरकारों ने कोशिशें भी की, कई सरकारों ने राजनीतिक कोशिश की तो किसी सरकार ने बयानबाजी भी इसको लेकर की और कई नेता हैं वो इसी बयान के आधार पर चुनाव भी जीत गए, कई नेता चुनावों में नुकसान भी खाए। जीतने के बाद जब यमुना का जल नहीं आया तो अब यमुना का जल
महत्वपूर्ण रहेगा या फिर जातिगत राजनीति महत्वपूर्ण रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस बस में, ईवी बस में चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सबसे पहले पहुंचा। सबसे पहले मुख्यमंत्री का वक्तव्य लोगों तक पहुंचाया कि मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा वो लोगों तक पहुंचाया। और इसी बस में ये देखिए कनोडिया कॉलेज हम आ चुके हैं। कनोडिया कॉलेज के बाहर थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर स्वागत होना है, जिस पर हम आए हैं। ये देखिए कनोडिया कॉलेज के पास का दृश्य मेरे कैमरा सहयोगी जितेश आपको पहुंचाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री की टीम ने व्यवस्था बड़ी अच्छी की है कि ट्रैफिक जाम ना हो। तो यही कारण है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम से निजात पाने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को रोका गया है कि ट्रैफिक जाम ना हो। यही कारण है कि ये देखिए एक छोटी सी सभा के रूप में यहाँ पर है और ये हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं और दर्शकों तक हम वो दृश्य पहुँचाएंगे कि क्या कुछ होता है।